तो बच्चों आज हम एनवीएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लाइट। तो लाइट के बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो लाइट, पहला हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइट क्या होता है। पहला क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म होती है, उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो एनर्जी को ही फील किया जा सकता है ना। और लाइट को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लाइट को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और एनर्जी क्या है? एनर्जी कंजर्व है, उसको ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता। ठीक, तो ये क्या है? लाइट। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो किससे बनी होती है? फोटोन से बनी होती है। किससे बनी होती है? फोटोन से बनी होती है। किससे बनी होती है? फोटोन से हमारी लाइट्स बनी होती है। और इस लाइट की जो स्पीड होती है हवा में, हवा में किस स्पीड से ट्रेवल करती है? तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड होती है। क्लियर है? वो पर सेकेंड है, ठीक है। हाँ, पर सेकेंड। नीचे था तभी तो पर सेकेंड बोल रहे हैं ना उसको हम। ऊपर जाके तो उसकी पावर माइनस हुई होगी। ये इस तरीके से लिखा होगा ना, मीटर अपॉन में ये मीटर पर सेकेंड लिखा होगा। बट इसको हम क्या लिखना चाहते हैं? एकदम कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो उसके प्लस पावर की माइनस हो जाएगी ना। ये चीज तुमको छोटी छोटी चीज भी नहीं क्लियर है क्या? तो एयर में हमारे लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आगे आता है हमारा इंसिडेंट रे होता क्या है। इंसिडेंट रे होता क्या है? तो इंसिडेंट रे वो रे होती है विच लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस। जैसे हमारे पास कोई एक सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ये एक हमारे पास क्या है? सरफेस है। क्लियर है? इस पे कोई लाइट ऐसे आई, इस डायरेक्शन में लाइट आई, तो जो लाइट इस सरफेस पे टकराई ना, वो लाइट होगी हमारी इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब लाइट का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, बट रे एक डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इंसिडेंट रे हो जाएगी। ठीक है? जब कोई लाइट सरफेस पे टकराएगी पहली बार, वो क्या होगी? इंसिडेंट लाइट। क्लियर है? आगे आता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? अब ये लाइट टकराई और ये ऐसे क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई इस डायरेक्शन में। तो जो ये वाली लाइट होगी, ये कौन सी लाइट होगी? रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है? तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है? विच लाइट बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस, मतलब फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से बाउंस बैक हो रही है जो लाइट, उसको क्या बोल देते हैं हम? रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर है? आगे आता है अगला, इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है? तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट वो पॉइंट है जहां लाइट पहली बार पड़ी। जहां लाइट, कौन सी लाइट? इंसिडेंट लाइट पहली बार फॉल्स हुई, पड़ी। ठीक है? वो क्या होगा हमारा? पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा हमारा? इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर है? आगे आता है नॉर्मल। क्या होता है? कोई भी सरफेस आपके पास, मान लो ये सरफेस है, अब इसके एक परपेंडिकुलर जो बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा जो ऐसे सीधा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है? तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर एक लाइन है ना, उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। क्या बोल देते हैं उसको? नॉर्मल। समझ में आया? छोटी छोटी चीज है बस। लाइट आई, इंसिडेंट रे, लाइट बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? और जिस पॉइंट पे वो लाइट इंसिडेंस हुई, वो हमारा क्या है? इंसिडेंस ऑफ पॉइंट है। और उस सरफेस के 90 डिग्री पे जो एक लाइन है, सरफेस के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, वो क्या होता है हमारा? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। आगे आता है हमारा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, एक लाइट आई, पड़ी सरफेस पे, मतलब वो क्या है? इंसिडेंस हुई। और इंसिडेंस हुई तो यहाँ पर एक एंगल बना कि नहीं? एक एंगल बनाइए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एंगल आई, मतलब इंसिडेंट एंगल। ठीक है? अब लाइट आई और फिर गई, तो वो भी एक एंगल से गई होगी ना, तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है हमारा। लाइट आई, इंसिडेंस हुई सरफेस पे, और नॉर्मल के साथ, नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है, उसके साथ एक एंगल उसने मेक किया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट हुई तब भी एक एंगल मेक किया नॉर्मल के साथ, तो ये क्या होगा हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो यही हमारे आज के टॉपिक थे। और इन फिनोमिनास को आप लर्न करके रखो, क्योंकि आगे हमारे बहुत काम आने वाले हैं। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ह्यूमन आई पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है? सो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम एक
नए टॉपिक को लाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ओके, देन बाय बाय।